हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? जायज़ है ये सवाल आना, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज, उनके इतने सारे फंड्स, अब इतने सारे फंड्स में से कौन सा फंड आपको मैच होगा, कौन सा फंड आपने सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से फंड में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फंड में आपने क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट कौन से फंड से मैच कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी अगर आपको यही पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एक्चुअली टाइप्स क्या क्या है और ये एनालिसिस है क्या चीज़। लेकिन ये जो है इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। अब अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए और शेयर करना शुरू कर दीजिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे हर कंपनी ये ट्राई करती रहती है कि वो हर एक टाइप के रिस्क एपेटाइट के इन्वेस्टर को कैटर कर सके, उनको अच्छे तरीके के फंड्स दे सके, ऑफर कर सके। ऐसे में 40 से ज़्यादा कंपनीज में बहुत सारे फंड्स हैं। अब आज हम देखते हैं कि वो फंड्स को आप कैसे समझोगे। आज के बाद आपको ये जो फंड सिलेक्शन है थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। ब्रॉडली अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स मैच्योरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करने होंगे तो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकते हैं: ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और इंटरवल म्यूचुअल फंड्स। अब देखते हैं कि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है क्या। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट आप निकाल सकते हैं, वापस रिडम्पशन कर सकते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस ले सकते हैं। इसके लिए कोई लॉक इन नहीं होता, तो आपके लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करिए, कभी भी पैसा निकाल लीजिए। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आप जब भी वो कंपनी बोल रही है, एक स्पेसिफिक डेट्स देती है कि उन डेट्स में आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के डेट्स खत्म होने के बाद कोई भी उस फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, यानी वो क्लोज है। 2 डेट्स है, उसी के बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये डेट के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे एक फिक्स टेन्योर दिया जाता है कि इतने साल के लिए ये क्लोज रहेगा। अब वहाँ पर भी कुछ कंपनीज बोलती है कि ठीक है ये क्लोज एंडेड रहेगा, उसके बाद वो ओपन एंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर क्लोज एंडेड है तो उसको क्लोज एंडेड के बाद वो खत्म हो जाएगा और आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तीसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं इंटरवल फंड। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का। यानी वहाँ पे कंपनी बता सकती है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बाद एक पर्टिकुलर कंपनी कुछ इंटरवल्स देती है, उन्हीं इंटरवल्स पर आप उन यूनिट्स को ट्रेड कर सकते हैं, यानी उन यूनिट्स को बेच सकते हैं या और यूनिट्स खरीद सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जनरली 4 टाइप्स होते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड और डेट फंड लिक्विडिटी फंड का मिक्सचर हाइब्रिड फंड्स। अब यहाँ पर जब हम इक्विटी फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, यानी ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे सिर्फ उसी टाइप के सेक्टर में, उसी टाइप के सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स होंगे, सारी उसी टाइप की कंपनीज में। यानी आईटी फंड है तो सारे आईटी की कंपनीज में और उससे रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी। अगर फार्मा फंड है तो फार्मा के फंड्स में इन्वेस्टमेंट होगी, उससे रिलेटेड सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट होगी। अगर कहीं पे पावर सेक्टर का फंड है तो वहाँ पे पावर से रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट होगी। अगर कुछ कैपिटल गुड्स का फंड है या फिर कंज्यूमर गुड्स का फंड है तो वहाँ पे कंजम्पशन वाले जो रेगुलर कंजम्पशन वाले जो गुड्स हैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो ऐसे अलग अलग फंड जो होते हैं, जो थीमेटिक होते हैं, सेक्टोरियल होते हैं, वहाँ पे अक्सर रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स भी होते हैं जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे।
तो ये थोड़े से ज़्यादा रिस्क वाले फंड्स होते हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। इसका मतलब क्या है? तो लार्ज कैप फंड यानी क्या, एक ब्रॉड लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, एक लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ कि लार्ज कैप फंड यानी ऐसा फंड जहाँ पे जनरली मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप की 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी। मिड कैप फंड में क्या होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप के 101 से लेके 250 जो पोजीशन है वहां तक के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी। स्मॉल कैप फंड क्या है कि 251 जो रैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसके नीचे की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आपको लगता है कि आपको फंड मैनेजर के ऊपर, उसके परफॉर्मेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसका इंटेलिजेंस के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट रिप्लिका होता है या फिर एग्जैक्ट मिरर इमेज होता है ये उस इंडेक्स का। यानी अगर BSE 200 अगर इंडेक्स है तो उसका एग्जैक्टली एक रिप्लिका फंड होगा उसका इंडेक्स फंड। अब वहाँ पे एक आपके लॉसेस को भी आपको लिमिट किया जाएगा। वहाँ पे आपको जितना उस इंडेक्स फंड में रिटर्न्स मिल रहा है उतने ही एग्जैक्टली रिटर्न्स आपको उस इंडेक्स के फंड में भी मिलेंगे। टैक्स सेविंग फंड्स को बोला जाता है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये फंड्स आपको देते हैं बेनिफिट अप टू 1.5 lakhs एज ऑफ नाउ। ATC जो सेक्शन है इंडियन इनकम टैक्स का, उसके तहत आपको टैक्स बचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन ये जो फंड्स होते हैं यहाँ पे आपको 3 साल का लॉक इन होता है। कुछ भी हो जाए आप वो पैसा नहीं निकाल सकते अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे किसी यूनिट होल्डर की डेथ हुई है। तो वो जो पैसा है 3 साल के बाद आप कभी भी निकाल लीजिए। 3 साल के बाद इमीडिएटली निकाल दीजिए या 3 साल के बाद 30 साल के बाद निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन 3 साल का लॉक इन है तभी जाके आपको वो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। हाल ही में सेबी ने ये डेब्ट फंड जो है उनको 16 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बहुत माइनर स्मॉल डिफरेंसेस है, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क होती है। जैसे शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस, वोलेटिलिटी की रिस्क होती है, वैसे डेट फंड्स में आपको क्रेडिट की रिस्क होती है। क्रेडिट की रिस्क यानी लेमैन के लैंग्वेज में बताता हूँ कि वो कंपनी का एक क्रेडिट रेटिंग होता है। तो जितना क्रेडिट रेटिंग कम उतना रिटर्न ज़्यादा, जितना क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा उतना रिटर्न्स कम। डेट फंड्स या मनी मार्केट फंड्स, सवाल ये पैदा होता है कि हम कई बार ये नाम सुनते हैं लेकिन ये है क्या पता नहीं होता। जनरली ये जो फंड्स होते हैं ये ऐसे लोगों के लिए फंड्स होते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। यानी अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है उससे अच्छा है फिर ये डेट फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसमें से 1 रुपया भी शेयर मार्केट में नहीं जाएगा। तो शेयर मार्केट के रिस्क उसमें है ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो फिर डेट मार्केट में जो डेट फंड्स में जो पैसा जाता है वो डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कहाँ, तो ये जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट डिबेंचर्स, जहाँ पे आपको एक अच्छी सिक्योरिटी भी होती है और थोड़ा सा सेविंग्स बैंक से ज़्यादा भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। कई बार तो FD से भी ज़्यादा रिटर्न्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, लेकिन 1 रुपया भी शेयर मार्केट में नहीं जाता। तो अगर सेफ्टी आप चाहते हैं तो ये फंड्स बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा रिस्क कैपिटल आपका कम है, ये फंड्स बहुत बढ़िया है। अगर आपको बिल्कुल शेयर मार्केट की रिस्क नहीं लेनी है, ये फंड्स आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब एक और कैटेगरी बचती है जिसे बोलते हैं हाइब्रिड फंड। एक लेमन लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ। हाइब्रिड फंड यानी इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स, इन दोनों का मिक्सचर, जिसको बोला जाता है बैलेंस फंड या और कुछ नामों से भी उसको जाना जा सकता है। तो ये तो थे सारे म्यूचुअल फंड के टाइप्स। मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि आज आपको म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। अब आइंदा आपको ये सवाल आपके मन में नहीं आएगा कि आप एग्जैक्टली कौन से फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, ये क्या क्या टाइप्स है, कैसे मैं मान लूँ, कैसे मैं जान लूँ, कैसे मैं पढ़ लूँ, कैसे मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है वो डिसाइड करूँ कि कौन सी कैटेगरी में, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है।
अब आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ अभी आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए या हमारा वीडियो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जान पहचान वाले आपके अपने लोगों का वेल्थ क्रिएशन करने में हाथ बढ़ाइए, उनका हाथ बटाइए। अब आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।